हेलो बच्चों, कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपके पास अभी जो है वर्तमान में समय बहुत कम है। अगर बिहार बोर्ड से हैं आप और 12th के एग्जामिनेशन में अगर समय की बात करें तो बहुत कम है, मुश्किल से 7 दिन है। यानी किसी भी बोर्ड से हैं आप तो आपको सबसे कम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बतलाने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, आपको किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा काम जो है आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। आपको वो सारी टॉपिक बतलाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को भी बतलाएंगे जो मैंने खुद से जो है अप्लाई किया और उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया। तो देखिए, आपको ये सारे टॉपिक जो है फॉलो करने हैं और आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। 60% तो बहुत ईजी है, 70-80% आप ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प में रहना पड़ेगा और बतलाए गए जितने भी टॉपिक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि ज़्यादा मेहनत। ये देखिए, इस टॉपिक को सबसे पहले लिखे हैं। पहले हम बतलाते थे कि आपके पास समय कम है तो आपको क्या करना है, लेकिन ये जो है ज़्यादा मेहनत, यानी आपके पास समय जब नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उतने मार्क्स ला सकते हैं जितना आप सोच रहे हैं। तो देखिए, आपका लक्ष्य अगर है कि मुझे 90% लाना है, ठीक है, 90% आपको लाना है कम से कम समय में, तो देखिए कैसे आप लाइएगा उसके बारे में टोटल चीज जो है आपको बतलाने वाले हैं। देखिए क्या आप कीजिएगा। तो पहला नंबर कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके पास समय कम है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। या तो आप सालों भर जो है खूब पढ़िए, परीक्षा के समय बहुत कम पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने सालों भर नहीं पढ़ा है, सालों भर जो है मौज मस्ती और आपने मोबाइल चैट, फेसबुक, इंस्टा में बिता दिया है, तो आपको अभी उन सारे चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। आपके जो मोबाइल में जितनी भी जो है सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिस पर आप घंटों समय बिताते हैं, चैटिंग करते हैं या फिर कॉल करते हैं, तो वे सारी चीज़ों को अवॉइड करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर आप इन सारे चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहला नंबर, आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ये एकदम दिमाग में रख लीजिए। ज़्यादा मेहनत करने का मतलब कि घंटों में नहीं पढ़ना, जैसे 1 घंटा पढ़ लिए काम चल गया, ऐसा सोचिए भी नहीं। आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने लक्ष्य को, जो 90% आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हुआ है और होता है। कम समय में भी बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट लाते हैं और अच्छा कर जाते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में बतलाते हैं। केवल इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट चीज को। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा तभी आप उसको पढ़ना है, अगर लगता है कि नहीं आएगा उससे बिल्कुल भी ना पढ़ें, उसे बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे चीजों को पढ़कर आप अपने समय को लॉस कीजिएगा और जब समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि अगर आप सिर्फ 20% पढ़ेंगे तो 80% आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज को भी पढ़ लें और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ लें, विद्वान बन जाएं, तो देखिए परीक्षा का समय जो है विद्वान बनने में अगर सालों भर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई काम नहीं आने वाला है। केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये आपका एक हो गया, केवल इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़ें, उन्हीं को देखें। उसके बाद नए
चीज़ों पर ट्राई नहीं करें, नए चीज़ों को ट्राई कर कर आप अपने समय को बर्बाद नहीं करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि एग्जामिनेशन के समय नए नए चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो चैप्टर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा उस चैप्टर को भी पढ़ना शुरू कर हो सकता है कि आज ऐसा है, आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने सालों भर नहीं पढ़ा है तो नए चीज़ों को ट्राई परीक्षा के समय बिल्कुल भी नहीं करें। यह सिर्फ आपका समय लॉस करेगा और सफलता कुछ नहीं मिलेगी। और आगे आपको करना क्या है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, हर वीडियो में मैं बतला रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को आप बनाएं, घर पर बनाएं, वैसे बनाएं जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और एग्जामिनेशन दे रहे हो। और एक चीज एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बतलाने वाला हूं, आप जब भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं उस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो बहुत इजी होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे, उसको जरूर देखें, उसे नेगलेक्ट नहीं करें, उसको एक बार और पढ़ लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें ईजी लगते हैं, उसे जरूर बनाएं और उसको जरूर एक बार लिखने की ट्राई करें, ताकि ऐसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा और वो क्वेश्चन इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आया तो उसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से आप उसे लिख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको सीखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जितने भी आसान आपको लगते हैं उन सबको जो है एक बार में पढ़ जाइए और कोशिश कीजिए कि 5 साल का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसे पढ़ लें। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि 12 दिन में कैसे जो है तैयारी करें, उसमें मैंने डिटेल्स बतलाया है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे जो है पढ़ना है, उसमें पूरा टाइम टेबल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें कि 12 दिन में जो है एग्जामिनेशन की तैयारी, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, भूपेश एकेडमी। ठीक है, ये आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब है कि आपका मेन बुक, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मेन बुक को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और मेन बुक के अलावा दूसरे जो भी प्रकाशन है उनको हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है या फिर अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है या फिर आप एमपी बोर्ड से हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी आपका मेन बुक होता है एनसीईआरटी का, जो आपका मेन बुक होता है उस बुक का जरूर पढ़ें। और उस बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 से 20 एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव मिलता है और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। और अब करें क्वेश्चन की भी बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में इनसे ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपने मेन बुक को अगर पहले से पढ़े हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। मेन बुक को अगर पहले से पढ़े हैं तो आप जरूर नोट्स बनाए होंगे और वो नोट्स जो है आपके काम आने वाले हैं, एग्जामिनेशन के समय ही जो है वो काम आने वाले हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है कि आपने जो पहले चैप्टर को पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन कीजिए। यानी मेन बुक में आप जो क्वेश्चन, जो चैप्टर को पढ़े हैं उस चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर 5 दिन आप जो है लगातार अगर इस चीज को करते हैं, जो भी जितने कुछ भी पढ़े हैं उस सबको एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसका बेनिफिट बहुत ही जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये आपको जो है 5 दिन जो है ये रिवीजन जो है जरूर करना है। आप अगर 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन का समय निकालें। देखिए 3 दिन बहुत ही कम है, अगर 3 दिन का अगर आप समय निकालते हैं, देखिए अगर 3 दिनों का अगर आप समय निकालते हैं तो देखिए इतना अच्छा है कि 3 दिनों में आप जितना कुछ पहले पढ़े, सालों वो पढ़े, उस सब का रिवीजन कर लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, यानी जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे मेन बुक में तो उसमें आप जो है नोट्स बनाए होंगे या फिर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो वहां हाईलाइटेड किए होंगे, तो उनको जरूर पढ़े। या फिर आप जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप वैसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में आते हैं, इसीलिए टीचर कहते हैं कि आपसे जरूर पढ़ें। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें और बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें जरूर आप पढ़ें। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है और कोई चैप्टर आपका वीक है, ऐसी स्थिति में करना क्या है कि उस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे छांट लेना है आपको और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है बुक में जो है
अगर आपसे लिखिए नहीं, अब नोट्स मत बनाइए, नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए, लिखने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अगर आप लिखने वाला काम करते हैं तो महामूर्खता कर रहे हैं, ठीक है। लिखने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करें। एग्जामिनेशन के समय नोट्स नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने जो है अभी तक अपना नोट्स जो है अभी तक बना रहे हैं। नहीं बनाइए, ये बेकार चीज है। आपको कहीं से नोट्स मिल रहा है, उसका सीधा आंसर आप निकालें और सीधा आंसर आप याद करने की कोशिश करें। आंसर को कैसे याद करना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को आप जो है हाईलाइटेड करें, या फिर हाईलाइटेड करने वाला जो है मार्कर जो है मार्केट में मिलता है, उसे आप खरीद लें और उस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप ट्रिक कर लें और उसे याद कर लें। लिखने वाला काम आप बिल्कुल भी बंद कर दें, एकदम नहीं लिखें। एग्जामिनेशन के समय लिखकर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। और उसके बाद है कि आपका ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन के, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन को आप नकार नहीं सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को तैयारी कैसे करना है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोग कहते हैं कि मेरा जो है 10 दिनों में अगर पढ़कर जो है या कम समय में पढ़कर 90% नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक्स दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप जब भी याद कर रहे हैं तो उसको किस तरह से याद करना है, उसमें का जो भी मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उन पॉइंट को आपको याद कर लेना है। यानी जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन निकालिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंट होता है। मान लीजिए किसी हम लॉन्ग क्वेश्चन को निकालते हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नाम का उसमें चीज कुछ है ही नहीं, फिर भी आप उसमें पॉइंट बनाएं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उसमें से इंपॉर्टेंट को आप याद कर ले। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लाते हैं, आपको बतलाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का हमें परिचय जो है वो देना है। तो जब भी हम लोग को महात्मा बुद्ध का जब भी हम लोग को परिचय देना है तो उसमें हमें क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। तो महात्मा बुद्ध का जब भी हमें परिचय देना होगा तो परिचय देने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, उन्होंने अपने घर को कब त्यागा था, उन्होंने किस वृक्ष के नीचे जो है अपना ध्यान लगाया था, उनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये सारी चीजों को अगर आप हाईलाइटेड कर याद कर लेते हैं तो बाकी बचा पूरा पेज जो है आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये जो था इसमें कहीं कोई पॉइंट नहीं था। महात्मा बुद्ध का जो हम लोग परिचय निकाले उसमें कहीं पॉइंट नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, पॉइंट बनाकर याद कर लिया। और ये जो पॉइंट बनाकर याद कर लिए, इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपको वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही याद हो गया। और वो लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज का हो या 3 पेज का हो, आप एग्जामिनेशन में इजीली लिख कर आ जाएंगे। देखिए जब भी आप पॉइंटेड करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी पॉइंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए पॉइंट करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट कर देंगे ऐसे। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी मान चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहा है कोई, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं ये 21 है, ठीक है 21, और इसका आंसर दे रहे हैं, तो वो करेंगे क्या कि ऐसे ऐसे पॉइंट करते हैं, ऐसे पॉइंट करके लिखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत लिखें, ये सबसे गलत तरीका है इस तरीके से पॉइंट करने का। आप जो है ABCD लिखे, ठीक है, ABCD लिखे। इसका क्या असर होगा, देखिए ABCD लिखने का ये असर होगा कि एग्जामिनर को जो है वो गिनना पड़ जाएगा कि जो है आप जो है कितना लिख रहे हैं, एग्जामिनर को जो है गिनना पड़ेगा। जैसे ही आप ABCD करके लिखते हैं तो एग्जामिनर को जो है ये गिनना पड़ जाएगा कि 3 पॉइंट है। तो ऐसे करके लिखे ताकि एग्जाम, या फिर इसको ऐसे कर दें, एग्जामिनर को जो है उसको गिनना पड़े, काउंटिंग करना पड़े और उसे लगे कि बहुत ज्यादा आपने लिखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका नंबर जो है फुल मार्क्स मिलेगा। और जो भी मेन पॉइंट होते हैं टॉपिक के, लॉन्ग क्वेश्चन के जो भी मेन पॉइंट होते हैं, उन मेन पॉइंटों को क्या करना है कि आपको अलग से जो भी आप जब भी तैयारी करते हैं तो उसमें करना क्या है कि 3 पेन ले जाने की आपकी सलाह दी जाती है। तो आप जो है एक अलग कलर का, जो जिस कलर से लिख रहे हैं, जैसे आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो एक ब्लू ले जाइए, और ब्लू से लिखते हैं तो आप ब्लैक ले जाइए। तो उससे आप 2 बार अंडरलाइन करें, जैसे एक बार अंडरलाइन ये ऐसे कर दिए, फिर एक बार अंडरलाइन करें ऐसे। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर चांस रहता है कि आपको अच्छा अंक आए और बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दिया जाए। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं बहुत ही कम समय में, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है।
देखिए 3 दिन पहले, अगर एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपको सिर्फ जो है रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन कीजिए। 3 दिन पहले आपको केवल रिवीजन करना है, और जो भी टीचर के बतलाए हुए जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसे आप जरूर पढ़ें। जो भी आपके टीचर बतलाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं, उन्हें आप जो है जरूर पढ़ें। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप निश्चित है कि अच्छा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि टीचर जो भी गेस करते हैं या जो भी नोट्स लिखवाते हैं खासकर एग्जामिनेशन के समय, तो उनको जो है आप नेग्लेक्ट नहीं करें। वो एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी जो है इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें या गेस क्वेश्चन दें, तो इस वीडियो पर अगर 200 लाइक होता है तब जाकर जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ वगैरह। और ऐसे भी जो भी पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं, ये टोटल टॉपिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित ही आप कम से कम समय में, चाहे वो 7 दिन हो या 10 दिन हो, आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जो है आप उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको कहेंगे, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको कहीं से पता चला या आपके दोस्त ने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप कैसे पढ़ें? नया क्वेश्चन है, उसको कैसे पढ़ें? देखिए, कांस्टेंट जो भी आपका ध्यान जो भी है वो आपका जो है अच्छा होना चाहिए। तो आप जब भी किसी नए चीज़ को पढ़ें तो उसमें आप जो है मार्कर से, जो हाईलाइटेड मार्कर है उसे आप अंडरलाइन करें कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जैसे यहाँ महात्मा बुद्ध का मैंने उदाहरण देकर आपको बतलाया, तो उस तरीके से आप जो है उसमें जितने अंडरलाइन कर आप पढ़ेंगे और उसको याद कर जाएंगे, तो उतनी आसानी से नए नए आप लॉन्ग क्वेश्चन को ईजिली याद कर लेंगे। तो ये समस्या आपकी दूर हो गई है कि लॉन्ग क्वेश्चन को जो है कैसे याद करें और ऑब्जेक्टिव को कैसे याद करें। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव में आप भी आपको कहूंगा कि आप सुबह के समय को एकदम यूज कीजिए और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर जो है पढ़िए। और जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह जो है कॉपी किस तरह लिखा जाता है, इस पर मेरा एक वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी जो भी समस्या होगी उसका जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।